सब लोग यहाँ पर आके कूड़ा डालते हैं। अच्छी बात नहीं है। सब पैसे वाले हैं, सबके 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। देखिए 120 रुपए देने में सबका दम निकलता है। लोगों से भी अपील करेंगे कि यहाँ कूड़ा ना डालें, क्योंकि यहाँ डालते हैं लोगों को, रहने वालों को बहुत परेशानी है। कूड़ा वाला आपके घर से कूड़ा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया लेता है, यानी रोज़ाना का सिर्फ और सिर्फ 4 रुपया। जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो 4 रुपये से बहुत ज़्यादा खर्च रोज़ाना कर देते हैं। मैं उन्हें शर्म नहीं आती, वो 4 रुपये कूड़े वाले को नहीं देते। और यही वो लोग हैं जो ओखला के लिए मुसीबत बने हुए हैं, यहाँ की खूबसूरती के लिए मुसीबत बने हुए हैं। दोस्तों, ओखला में कुछ जगह ऐसी है जिसे हम कह सकते हैं कि वो ओखला के चेहरे पे बदनुमा दाग है। हम सब जानते हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल के पास, 8 नंबर पर, चिनार अपार्टमेंट के पास और ओखला हेड पर इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है कि वो हम कह सकते हैं जितनी भी जगह है वो ओखला जामिया नगर के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है। और पिछले कई सालों से ये बदनुमा दाग लगा हुआ है। अल-शिफा हॉस्पिटल के पास जो कूड़ों का ढेर था वो, और सनाबिल मदरसे के पास जो कूड़े का ढेर था वो, जो नई काउंसलर है अरीबा खान, उसने मेहनत करके वहाँ से हटवा दिया। जो अल-शिफा के पास कूड़ों का ढेर था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और सनाबिल के पास जो कूड़े का ढेर था उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। अब 2 जगह ऐसी है, एक तो ओखला हेड के पास और दूसरे चिनार अपार्टमेंट के पास। सालों से यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता है, और अफसोस की बात यह है कि इसका कोई बाज़ाब्ता इंतज़ाम अब तक नहीं हो सका है। पिछले दिनों नाज़िया दानिश के हस्बैंड शोएब दानिश ने, नाज़िया दानिश 189 वार्ड की काउंसलर हैं, उनके हस्बैंड शोएब दानिश ने चिनार अपार्टमेंट के पास से कूड़ों के ढेर की सफाई की, और उन्होंने ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कूड़ों का ढेर लगता था वो आइंदा कभी नहीं लगे। अब ज़रा सोचिए, जब चिनार अपार्टमेंट बना था तो ऐसा कहा जा रहा था कि जामिया नगर में जो सबसे बेहतरीन अपार्टमेंट है वो चिनार अपार्टमेंट ही है। जो लोग इस अपार्टमेंट में रहते थे वो बहुत फ़ख्र से कहते थे कि मैं चिनार अपार्टमेंट में रहता हूँ। लेकिन ठीक चिनार अपार्टमेंट के पास हद से ज़्यादा कूड़ों का ढेर लगा होता था। वहाँ से जो लोग भी गुज़रते हैं, जो अबुल फजल की तरफ जाते हैं, जामिया की तरफ जाते हैं, वो उसे कूड़े के ढेर से गुज़रते थे, और हमेशा ये कूड़ों का ढेर रहा, कोई भी इसको नहीं हटवा सका। पिछले दिनों शोएब दानिश ने इसे हटाया है, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम चाहते हैं यहाँ पे आइंदा कभी भी कूड़ों का ढेर नहीं लगे। लेकिन इस बात की गारंटी भला वो कैसे देंगे, और कोई नहीं दे सकता कि वहाँ पे अब लोग कूड़ा नहीं फेंकेंगे। मैं आपको बता दूँ, पूरे ओखले में जहाँ जहाँ कूड़ा फेंकने की जगह है वहाँ तो ढेर रहता ही है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से कूड़ा फेंक देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 लाख के फ्लैट में रहते हैं, 60 लाख रुपए के फ्लैट में रहते हैं, बल्कि उनकी फ़्लैट की कीमत ओखला में 1-1 करोड़ रुपए तक है। मगर वो लोग भी बहुत बेशर्मी के साथ बाइक पे चलते हुए, स्कूटर पे चलते हुए पन्नी में कूड़ा लेके जाते हैं और कहीं रोड पे फेंक देते हैं, जबकि कूड़ा वाला आपके घर से कूड़ा उठाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपया लेता है, यानी रोज़ाना का सिर्फ और सिर्फ 4 रुपया। जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो 4 रुपये से बहुत ज़्यादा खर्च रोज़ाना कर देते हैं। मैं उन्हें शर्म नहीं आती, वो 4 रुपये कूड़े वाले को नहीं देते। और यही वो लोग हैं जो ओखला के लिए मुसीबत बने हुए हैं, यहाँ की खूबसूरती के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि नाज़िया दानिश या अरीबा खान अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है, इन्होंने इलाके में बहुत शानदार काम कर दिया है, लेकिन इनकी जो ज़िम्मेदारी है अब वही इनसे एक्सपेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इनका काम है सफाई करवाना, ये करवाएंगी। मिसाल के तौर पर जो भी डिजिग्नेटेड प्लेस है, जहाँ जहाँ कूड़ों का ढेर है, वहाँ पे अगर कूड़ा है तो इनकी ज़िम्मेदारी है ये वहाँ से कूड़े हटवाएंगी। इनकी ज़िम्मेदारी है ये स्ट्रीट लाइट लगवाएंगी। इनकी ज़िम्मेदारी है ये झाड़ू लगवाएंगी। अगर ये लोग ये काम नहीं करते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी है ये गलत काम कर रहे हैं। हम इनके ख़िलाफ़ खबर पहले भी बनाते रहे, आइंदा ही बनाते रहेंगे। इनकी क्लास हमने पहले भी ली है, आइंदा भी लेंगे। लेकिन अगर ओखला के लोग ये सोचते हैं कि उनके दिल में जहाँ आएगा वो जहाँ कूड़ा फेंक देंगे और नाज़िया दानिश उसको उठवाएगी या अरीबा खान उसको उठवाएगी, ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। हाँ, इनकी ये जिम्मेदारी है कि जगह जगह बॉक्स लगवाएं जहाँ पे आपको कूड़े डालने हैं। इनकी ये जिम्मेदारी है ये पाबंदी से जो कूड़े वाली गाड़ी होती है वो चलवाएं जिसमें आप कूड़ा डाल सकें। लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप जहाँ दिल में आए वहाँ कूड़ा डाल दीजिए और ये वहाँ से उठाएंगे। अगर नाली खुला हुआ है, उस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर ये सोचते हैं आप कि मैं अपने घर के नीचे कूड़ा फेंक दूं,
आप ये सोचते हैं मैं चलते हुए रोड पे कहीं भी कूड़ा फेंक दूं और ये काम काउंसलर का है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये वो नहीं उठाएंगे। ओखला के लोग खुद को जिम्मेदार समझिए। अगर आपको लगता है कि नाज़र दानिश को ईमानदारी से काम करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अरीबा खान को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो आप खुद भी ईमानदार बनिए, सिंसियर बनिए और अपने अंदर सिविक सेंस पैदा कीजिए। आप 120 रुपया बचाने के लिए कहीं भी कूड़ा फेंक देंगे और ये उम्मीद लगाएंगे कि ये लोग सफाई करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो इनकी जिम्मेदारी है, इनसे अगर ये भाग रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं इनके ख़िलाफ़ खबर करूँगा, आपकी बातें सुनूंगा, लेकिन आप मनमानी करेंगे ये मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इसी चिनार अपार्टमेंट वाले स्पेस को देख लीजिए। आपसे ये किसने कहा कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना है? शुएब दानिश पहले भी कहते रहे हैं कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है। उसके बाद उनकी वाइफ जो काउंसलर बनी नाज़र दानिश, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है। जो बेचारा चिनार अपार्टमेंट में लाखों रुपए का फ्लैट लेकर रहता है, उसने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि आपको यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है। आप रात में बाइक पे, स्कूटर में पीछे अपनी बीवी को बैठाल के आते हैं और वहाँ पर कूड़ा फेंक के भाग जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी आप समझिए, तभी आप काउंसलर से भी सवाल कर सकते हैं, एमएलए से भी सवाल कर सकते हैं। अगर ख़ुद आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो आप इन लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। इनकी जो कमियां हैं उनकी कमियां आप ज़रूर बताइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। शुएब दानिश ने वीडियो बनाकर लाइव करके ये बताया है कि हम यहाँ से परमानेंट कूड़ा हटा देंगे, सफाई कर देंगे, लेकिन मुझे ये बात नामुमकिन लगती है कि वो यहाँ से परमानेंट इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सफाई तो वो करवा देंगे, लेकिन सफाई कराते ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकने लगेंगे। तो पहले आप लोग खुद जिम्मेदार बनिए, उसके बाद काउंसलर को बुरा भला कहिए या एमएलए को बुरा भला कहिए।